नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम करने जा रहे हैं सीएचएसएल का पेपर। आपको ऑलरेडी पता है हम सीएचएसएल का एक पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे सेकंड नंबर का पेपर। जिन भी बच्चों ने पहले का पेपर नहीं देखा है, यही रिक्वेस्ट करूँगा जाके ज़रूर उसे देखें। और फिर आज जो हमको पेपर करने जा रहे हैं वो सेकंड पेपर है, यानी कि जो उसी 24 मई को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, आज हम उसका पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपका ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम सभी के साथ जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन है और हमें कैसे उनको अप्रोच करना है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। क्या दे रखा है, हमारे को बोला है सिलेक्ट द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ अ मैथमेटिकल साइन टू सिक्वेंसली रिप्लेस द स्टार साइन टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, मेरे को ये जो स्टार दे रखे हैं इनको हटा के इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए मेरे को देखना है कौन कौन सा साइन चेंज होगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के, जहाँ पे हमारे को साइन के ऊपर डिपेंड होना होता है, हमारी जो हेल्प करता है सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है डिवीजन का। जहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा डिजिट डिवाइड हो रहा है और हम वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन में देखो तो 5 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और 1/2 को हम आगे नहीं देख सकते, आगे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी हो सकती है। तो आगे इसको देख लेते हैं। -2 + 8 = 44। अब यहाँ पे करते हैं 5 5 जा 25, यहाँ तो आ गया 50 -2 + 8। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँ तो 44 के बराबर नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया। इसको अभी मैं चेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास पहला देखो कौन सा आ गया, डिवाइड। तो इसको फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही किया तो मेरे पास यहाँ तक तो हमने पहले भी किया था ना, 1 मिनट, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +2 - 8 = 44। तो यहाँ पे फिर से 5 5 10 50, 50 + 2 कितने हो जाएंगे, 52। 52 में जैसे ही 8 का सब्ट्रैक्शन करूंगा 44 आ जाएगा, मतलब मेरा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है इनमें आपकी हेल्प डिवीजन वाला साइन करेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, आपको सीरीज दे रखी है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है जी, तो हमारे पास ये दे रखी है सीरीज, आप भी इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए। देखिए कितने बच्चों का इसका राइट आंसर आता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में आपके आंसर दिखने चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं तो यहाँ पे 303 और 286 में मेरे को सामने 17 का डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी 17 का डिफरेंस नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखता हूँ तो 1 आ गया, 7 में से 2 गए 5, 51 का डिफरेंस आ गया। अभी तक कैसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं लग रहा, पता। चलिए जी आगे देखते हैं। 422 में 71 गए, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 7 गए 5, मतलब 51 यहाँ पे फिर से आ गए। अभी तक कोई ऐसा भी अच्छा लॉजिक नहीं मिला है। आगे देखते हैं, 7 में से 2 गए 5 और 10 में से 2 गए 8, ठीक है जी। अब मेरे को देखना है ये 17 और 51 का क्या रिलेशन। अगर मैं देखूँ 17 1 कितने होते हैं, 17 17 3 कितने होते हैं 51, और 17 5 कितने होते हैं 85। अब ये जो 51 आया है ये 17 3 है, ये 17 1 किया हुआ है, और 17 का ही 5 टाइम कितना होता है 85, और हर डिजिट 2 बार रिपीट हुई है, मतलब नेक्स्ट डिजिट भी क्या होगी 85 ही आएगी। तो 507 85, 7 5 12 2 और 8 1 9 और 5, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 592, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इसको हमें अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से। तो सबसे पहला काम, सभी के पहले डिजिट देखिए, पहले 2 डिजिट तो ऑलमोस्ट, पहले 3 डिजिट सभी में, पहले 3 डिजिट क्या है, सेम है। मतलब जो मेरा नेक्स्ट काम आएगा 4th डिजिट करेगा। अब 4th डिजिट में भी EHCJG सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, तो सी को दी जाएगी। मतलब जो मेरा पहला अल्फाबेट आएगा वो कौन सा आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन ये एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जाते हैं, सी के बाद नेक्स्ट डिजिट आता है 2, तो सी के बाद आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पे देखो 3232। अब मेरे को नेक्स्ट डिजिट ढूंढना है, CE। अब H और G में पहले कौन आता है, आप बोलोगे सर G आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32514। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आप क्या चाहते हैं, हमसे किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, ठीक है जी। क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू 5th टर्म इन द सेम वे सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। देखिए सेकंड फर्स्ट से है, थर्ड फोर्थ थर्ड से है, 5th रिलेट करेगी 6th वाली टर्म को। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे दे रखा है मेरे पास ASLI। अगर इसको आप थोड़ा सा देखोगे तो आप सामने ही बोलोगे इसका लॉजिक तो बहुत ईजी है सर, क्या किया है इन्होंने, इसको क्रॉस कर दिया है। T यहाँ पे, E यहाँ, D यहाँ पे, E यहाँ पे, ठीक है। A को अपनी पोजीशन पे रखा है, S यहाँ पे, I यहाँ पे, L अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब मेरे को निकालना है किसका है, फॉर्मूला का, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला। तो यहाँ पे M डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। सबसे पहला डिजिट मेरे को चाहिए R। अब R से देखो कितने हैं, एक को छोड़ के तीनों R से हैं, ठीक है जी। अगला डिजिट चाहिए FROF यानी कि ऑप्शन नंबर A मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अभी तो मेरी यहाँ पे थोड़ी स्पीड कम आ रही है, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा होगी। अगर आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा तो आप अच्छी स्पीड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास किसका दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोला, इन अ सर्टेन लैंग्वेज वर्थ इज रिटन एज ZRRWK, ट्रैक इज रिटन एज दिस। आपको फेथ का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे WORTH, इसका कोड दे रखा है ZRRWK। अब यहाँ पे आप देखोगे तो, एक मिनट में इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखोगे तो आर ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की हुई है, मतलब बीच वाला लेटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो फेथ में हमें बीच वाला पोजीशन में क्या आएगा, आई। अच्छा, इसने सभी में आई दे रखा है, ठीक है जी। ये भी चालाक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। इसकी वैल्यू 23 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है +3 का एडिशन हुआ है, ठीक है। ओ की वैल्यू कितनी होती है, 15, और आर की वैल्यू कितनी होती है, 18। यहाँ पे भी +3 दिख रहा है, मतलब मेरे को सीधे ही +3 करने हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी होती है, 7 में जैसे ही मैं 3 का, सॉरी एफ की वैल्यू होती है 6 में जैसे मैं 3 का एडिशन करूंगा मेरे पास आ जाएगा 9 पे आ जाएगा आई। तो आई से मेरे पास एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको देखना था, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी स्पीड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके हमें नहीं दिखाना है, हमें वहां पे सॉल्व करने के नंबर नहीं है, उसको जल्दी सॉल्व करके एक्यूरेसी के साथ करके हमारे को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। अच्छे नंबर तभी मिलेंगे अगर आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। क्या बोला है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू 5th नंबर इन द सेम वे सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर एंड 4th नंबर रिलेटेड टू 3rd नंबर। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला इसको रिलेट करेगा, ये वाला इसको रिलेट करेगा। आपको ये डिजिट बतानी है जो यहाँ पे आएगी, जो इसको रिलेट करेगी। अब इसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है, तो बहुत ही प्यारा लॉजिक था। सबसे पहले इन्होंने जो 5 दे रखा है इसका क्या किया, स्क्वायर किया। तो 5 का स्क्वायर आता है 25, इसी का 2 टाइम्स किया तो मेरे पास आया 50। अब इस 50 में इन्होंने 2 का एडिशन कर दिया तो मेरे पास डिजिट आ गई 52। अब इसी को चेक कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर निकालते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है,
49, इसका 2 टाइम्स किया तो मेरे पास आया 98, 98 में फिर से 2 का एडिशन तो मेरे पास आया 100। तो यहाँ पे मेरे पास डिजिट तो आ चुका है। अब मेरे को देखना है मैं क्या वैल्यू डालूं कि यहाँ पे 164 आ जाए। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 का 2 टाइम्स कितना होता है 162। इसी में जैसे 2 का एडिशन करूंगा तो 164 आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा रहा था आपसे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो इसको भी आप आराम से कर सकते थे अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा लेटर सीरीज का। देखिए क्या बोला हुआ है, select the option that represent the letter that when placed to the left to the right in the blanks will complete the series। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सबसे पहले बोला था इनको काउंट कीजिए कितने लेटर यहाँ दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है तो इसका पेयर क्या बनेगा, या तो 5 का पेयर बनेगा या 4 का पेयर बनेगा। सबसे पहले मैं 5 का बनाता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पे देखो लास्ट में क्यू, लास्ट में क्यू, लास्ट में क्यू, डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। अब क्यू से पहले जेड यहाँ पे भी है, क्यू से पहले जेड यहाँ पे भी है, तो हो सकता है जेड यहाँ पे भी आ जाए, जेड यहाँ पे आ जाए। एक सीरीज मेरी बन चुकी है ओ जेड क्यू, ओ जेड क्यू, ओ जेड क्यू, ओ जेड क्यू। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, अब सेकंड डिजिट में यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो डेफिनेटली एल पहले आया होगा क्योंकि एक पेयर बन रहा है एल ओ जेड, एल ओ जेड, एल ओ जेड, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एल आएगा। तो जो मेरा पेयर बना के जो मेरे पास आंसर आया वो आया एल एल जेड, एल जेड क्यू। तो इस तरह से देखो तो आपके पास, एक मिनट, एक मिनट, मैंने कुछ एल एक्स्ट्रा ले लिया क्या, यहाँ पे एल जेड क्यू, यहाँ पे एल जेड क्यू, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन 1 यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एल। अच्छा, एल के बाद यहाँ पे आना चाहिए था, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एल जेड क्यू, तो यहाँ पे डेफिनेटली एल ऑलरेडी रखा होगा, शायद यहाँ पे एल मिसिंग होगा। उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कहीं पे मैंने तो नहीं गलती कर दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, बेड, बेडरूम, हाउस। ठीक है जी, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वेन डायग्राम वेस्ट रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अब आपको पता है बेड होता है, ठीक है जी, एक बेड होता है, बेड कहाँ पे आता है, आप बोलोगे सर बेडरूम में आएगा। बेड जो आएगा आपका कहाँ आएगा, बेडरूम में ही आएगा। लेकिन बेडरूम कहाँ पे आएगा, तो सर बोलोगे बेडरूम तो हाउस में आएगा। तो इस तरह की जो वेन डायग्राम है वही इसका वेस्ट रिलेशन बताएगी। मतलब ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने भी इसका राइट आंसर दे दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड सैंपल इज रिटन एज दिस, मैपल इज रिटन एज दिस, पीपल का आपको कोड निकालना है। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है जी, सैंपल का कोड दे रखा है यहाँ पे, आप इसको ट्राई कीजिए, RYJLDY। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे S और R में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो S और R में सामने आपको दिख रहा होगा -1 का डिफरेंस दिख रहा होगा। A से Y में जाओगे तो -2 का डिफरेंस दिखेगा। M और J में, M की वैल्यू 13, J की वैल्यू मतलब -3, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट -4, -5 और -6 हुआ है। अब मेरे को निकालना है किसका, पीपल का, PEOPLE। अब E में तो सामने -6 करोगे तो Y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने वही चीज़ की थी। ठीक है जी, अब P में मेरे को निकालना है -1, जैसे ही -1 करूंगा तो O आ जाएगा। ओ वाई वाला कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो ये वाले तो 2 एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है जी, E जिसकी वैल्यू होती है 5, 5 में से 2 गए तो बचे 3, 3 पे आ जाता है C, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ चुका है। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको कर लिया होगा। कुछ नहीं करना, जस्ट आपको देखने थे और आप आराम से निकाल सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग आती होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास आ रखा है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्या बोला है, मेरे को ये स्टार साइन रिप्लेस करना है। फिर से वही काम, डिवाइड वाला देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट 15 को 5 से डिवाइड एक ऑप्शन हो सकता है, और इसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस इसी को जाएगी। तो मैं इसको लिखता हूँ 91 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 18 प्लस 37। तो 5 3 ज़ा 15, 18 इंटू 3 54, 37 7 4 11, 5 3 8 1 9। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन से मेरा LHS इक्वल्स टू आ गया है राइट हैंड साइड। जस्ट आपको देखना होता है डिवाइड, अगर आपका डिजिट डिवाइड होता है तो आप इसको आराम से कर लेते हो, अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको विद इन 10 सेकेंड कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन साइन वाला ही आ चुका है। मतलब इस शिफ्ट में मैं अगर देखूं तो इससे पहले फर्स्ट पेपर देखा था, ये सेकंड पेपर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आया वो कौन से आया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। अब यहाँ पे डिवाइड देखो, लास्ट डिजिट है 4, क्या 19 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है जी, ये तो यहीं पे एलिमिनेट हो चुका। अब यहाँ पे देखो तो डिवाइड और कहीं मेरे को नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब मेरे को यहाँ पे डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन से उठा के चलना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर आएगा। 37 इंटू 3 प्लस 21 माइनस 79 इक्वल्स टू 18 इंटू 4 माइनस 19। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 21, 3 9 2 11, 3 9 2 11, 111। ठीक है, 111 प्लस 21 माइनस 79, 18 चौके 72 माइनस 19। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 3, 139 माइनस 79। ठीक है, 132 में 79 करूँगा, 12 में से 9 हो गए 3, और 12 में से 7 गए 7 5 12, 53। यहाँ पे देखता हूँ 12 में से 9 हो गए 3, 6 में से 1 गया 5, मतलब LHS इक्वल्स टू क्या आ चुका है, RHS। यहाँ पे पहले सेकंड ऑप्शन से ही आपका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है उसने। अगर आपको डिवाइड नहीं दे रखा तो सेकंड ऑप्शन ही आप उठा के इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए होमवर्क। क्यों, क्योंकि ये मेरे को देखने में बहुत इजी लग रहा है, डी से ई, क्यू से आर, मतलब इजी क्वेश्चन है, इसको देख के जा रहा हूँ मैं आपके लिए होमवर्क। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है आपको होमवर्क मिले, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सीरियस ओके यहाँ पे CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जरूरी नहीं CHSL, आप SSC GD के लिए भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा CHSL GD दोनों के एग्जाम के लेवल के ही हैं। आपको GD का एग्जाम दो, CHSL का एग्जाम दो, रीजनिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द सेकंड नंबर इन द गिवन पेयर इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, फर्स्ट में कोई ऑपरेशन हुआ है, उसी की वजह से सेकंड क्वेश्चन सेकंड पेयर आया हुआ है, सेकंड क्या आया हुआ है, सेकंड नंबर आया हुआ है। ठीक है, आगे बोला द सेम ऑपरेशन आर फॉलोड इन द ऑल नंबर पेयर एक्सेप्ट वन, फाइंड आउट द ओड वन नंबर पेयर। मतलब इसमें वही है, ऑड वन आउट ढूंढना है। चलिए जी देखते हैं क्या है, तो इसको इरेज करता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए अगर मैं देखूं तो ये नंबर मेरे को कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। ठीक है, 169 मेरे को पता है 13 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 225 15 का स्क्वायर होता है। 196 14 का स्क्वायर होता है। 256 16 का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे देखूं तो 15 और 18, 14 और 17, 16 और 19, 13 और 14। यहाँ पे देखो 15 से 18 जाने के लिए +3, 14 से 17 +3, 16 से 19 +3, और 13 से 14 जाने के लिए +1। मतलब अगर आप बोलो तो ऑड वन आउट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या आ जाएगा, ऑड वन आउट आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो याद होगा, स्क्वायर याद होंगे, क्योंकि मैथ में आपके बहुत काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ चुका है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के देखने को मिल रहे हैं। अभी तक दूसरा पेपर हम यहाँ पे CHSL का कर रहे हैं, दूसरा पेपर है CHSL का।
और इसी में हमने आज के शिफ्ट में ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जो देख लिया मैथमेटिकल ऑपरेशन का आया हुआ है। तो क्या बोला हुआ है देखते हैं, फिर से इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहला काम डिवाइड वाले को तो देखते हैं, तो फर्स्ट इसको देखते हैं सबसे पहले। 4 डिवाइड, चलो ये भी हो सकता है, और 16 इंटू ये भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 माइनस 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16, 8 चौके 32, 32 माइनस 10 प्लस 2, तो 32 और 2 कितने होते हैं 34, 34 में से 10 गया तो मेरे पास आ जाएगा 24, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। इजी लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, जस्ट पहला ऑप्शन उठा के हमारा आंसर आ जा रहा है। पहला नहीं आ रहा तो दूसरा आ जा रहा है, और जहां पे इसने थोड़ा सा कंफ्यूज, जहां पे इसने चारों ऑप्शन एक जैसे दे रखे, जैसे डिवाइड वाले से हमने बोला था खेलते हैं, जहां चारों ऑप्शन डिवाइड वाले दे रखे हैं वहां तो पहला और दूसरा ही ऑप्शन देख के निकल जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंग्लिश डिक्शनरी का दे रखा है। इससे पहले भी हमने डिक्शनरी का क्वेश्चन किया, और ये वाला भी डिक्शनरी का दे रखा है। तो देखते हैं NEG NEG, अच्छा NEG NEW और NET। अब TW और G सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी किसको, G वाले को, ठीक है। तो मेरा पेयर स्टार्ट होता है 4 से, ठीक है। 4 वाले देखेंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा G वाले भी तो बहुत है, एक मिनट। जी वाला कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब जी के नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं, तो मेरा पहला पेयर आ जाता है 2 से, मतलब 2 वाला बचेगा, 4 वाला एलिमिनेट हो जाएगा। 2 आ चुका है। अब जी में जैसे ही देखा तो 2 वाला आ चुका है। अब नेक्स्ट जी में देखो एल और ओ में कौन सा प्रेफरेंस दी जाएगी, एल पहले आता है कि ओ पहले आता है। तो आप बोलोगे सर पहले एल आता है, तो यहाँ पे मैंने देखा एल वाला कौन सा था 2 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। देखिए तो CHSL में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जस्ट आपको 2 देखने हैं और उसके बाद आपका आंसर आपके सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने किस चीज़ का आ चुका है, मैथमेटिकल साइन का आ चुका है। तो देखते हैं डिवाइड वाला, देखते हैं सबसे पहले लास्ट में दे रखा है 11 को 13 से डिवाइड, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, मतलब तीनों के तीनों डिवाइड वाले दे रखे हैं। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन उठा के देखते हैं। तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को उठाते हैं, 37 प्लस 35 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 71। 11 के टेबल में 4, तो यहाँ पे 13 4 12 52, यहाँ पे 57 प्लस 35 माइनस 52। अगर मैं देखूँ तो ये 74 के इक्वल तो नहीं होगा, मतलब सेकंड फर्स्ट एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है जी। अब मेरे को जाना है किसकी तरफ, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में। तो करते हैं फोर्थ ऑप्शन को ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। जब ऐसा आ जाए तो फोर्थ ऑप्शन को भी ट्राई करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 57 माइनस 35 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 74। तो यहाँ पे तो आ गया, ठीक है। 57 माइनस 35 प्लस 52, तो इनको एडिशन कर लेता हूँ। 7 दोनों 5 5 10, 109, 9 में से 5 गए 4, ठीक है जी 74। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बता रहा है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, जस्ट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसको देखना है। सबसे पहले हमें देखना है डिवाइड वाले को, जहाँ पे डिवाइड अच्छे से हो रहा है वही हमारा ऑप्शन हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से, अमाउंट को रिलेट किया है, अमाउंट से ब्रिज को रिलेट किया है, रिज से ब्राइड को रिलेट किया है, आपसे ब्राइड से पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, अमाउंट, और इसको लिखा है MOUNT, ठीक है जी। अच्छा तो इन्होंने क्या किया हुआ है, फर्स्ट डिजिट को डिलीट कर दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को ब्राइट से पूछा, तो ब्राइट का फर्स्ट डिजिट डिलीट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते विद इन 2 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर प्रोवाइड कर जाता।
अगर अभी तक का सेशन अच्छा लगा है, कि अभी तक का जो भी हमने पेपर डिस्कस किए हैं अच्छे लग रहे हैं, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ अच्छा मतलब कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं, कोई भी आपकी डिमांड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए आगे दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द फिगर एक्स इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट। ठीक है, आपको बताना है ये वाली फिगर कहाँ से आई हुई है। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे रोटेशन भी अलाउड है, तो इसको रोटेट करके भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला ढूंढना है हमें, तो अगर मैं देखूँ तो ये क्या दे रखा है, एक स्क्वायर की शेप दे रखी है, ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे नहीं होगा ना, ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, इसकी शेप देखनी है। ठीक ठीक है, सबसे पहले शेप देखो, तो ये वाली शेप है लेकिन ये वाली नहीं है, और ये वाली भी नहीं है। अब यहाँ पे ये वाली शेप तो है, लेकिन इसके आगे वाला पार्ट ऐसे को ऐसे वाला नहीं मिल रहा, मतलब ये वाला नहीं होगा। इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट आ चुका है, आगे को जाते हैं और ये वाला पार्ट मिल चुका है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसी का पार्ट बना सकता है और इसी से हम इसको देख सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास मिरर इमेज का दे रखा है, तो देखते हैं क्या दे रखा है। कलर चेंज करता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको मिरर इमेज बतानी है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से। थोड़ा सा कलर का इशू आ रहा है, चलिए इसको मैं वाइट ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी इमेज बतानी है। अब वाइट इस पे चलेगा नहीं, फिर से वही दिक्कत आ जाएगी, तो ग्रीन ही करते हैं। ठीक है, आपको ये वाला बताना है कैसे बना, इसको जब आप लेके जाओगे तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या देखोगे, और यहाँ पे इनका तो पेयर ही अलग कर दिया है। 785 है, 785 कहाँ गया, 785D है। यहाँ पे देखो तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि चारों ऑप्शन मेरे को एक जैसी लग रही है। ठीक है, चलो जी इसको देखते हैं, तो मेरे पास क्या दिखता है। यहाँ पे देखो बी का, यहाँ पे बी तो आ चुका है, ये तो नहीं होगा। डी, ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, और क्योंकि यहाँ पे डी को रिप्लेस, डी उल्टा जाएगा तो डी तो ऐसा आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर बी आएगा। तो मतलब मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे बनेगा ना। है, तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन नज़र आ रही है, मेरे को ऑप्शन नंबर सेकंड नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक ही लगा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका मेरे को राइट आंसर लग रहा है। आप भी इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए क्या बोला है, हाउ मैनी स्क्वायर। अब अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे बात हुई है ट्रायंगल की, आप इसको फॉर्मूला लगाते हैं और आप इसको करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात उसने क्या कर रखी है, स्क्वायर की बात कर रखी है। अगर आप देखो तो एक स्क्वायर मेरे पास ये है, दो स्क्वायर हो चुके, तीन यहाँ पे हो चुके, और चौथा स्क्वायर ये हो चुका। ठीक है जी, तो मेरे पास चार स्क्वायर दे रखे हैं, ऑलरेडी चार स्क्वायर दे रखे हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जब भी मेरे पास स्क्वायर का क्वेश्चन आए और उसमें इस तरह से अगर आपकी डायग्राम बनती है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है जहां पे रो और कॉलम आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। जहां पे अगर आपके रो और कॉलम सेम होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो हमारे पास रो और कॉलम दे रखे हैं उनका स्क्वायर निकालना होता है। ठीक है जी, उनका स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 1 + 4 + 9, अगर मैं इसका सम करूँ तो 14। ठीक है, अब यहाँ पे 14 और 4 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखे, तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18। मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि जहाँ पे रो और कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और बात की होगी स्क्वायर की। ठीक है, तो वहां पे ये वाली ट्रिक लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से हमारे पास मिरर इमेज का दे रखा है, आपको देखना है कौन सा कैसे होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे f जो है उल्टा कर दिया है, पहले पे भी f उल्टा है, लास्ट में भी f क्या कर रखा है, उन्होंने उल्टा कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो p भी उल्टा कर दिया है, p जो है वो भी क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। हमें सीधा देखना है, बस इनका क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होती है, उल्टी हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट में चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे f उल्टा है, यहाँ पे सॉरी कहाँ गया,
यहाँ पे P उल्टा है, यहाँ पे F उल्टा है और यहाँ पे भी F उल्टा है। अगर आप यहाँ देखो ये उल्टा नहीं होगा, बस इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका मेरे पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वाला पेपर आपको अच्छा लगा होगा। ये CHSL का सेकंड शिफ्ट का पेपर था 24 मई 2022 को ये पेपर हुआ था। आप इसको नेट में भी देख सकते हो, ठीक है जी। अब ये कैसा पेपर था, अगर आप इसमें देखो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले मैथमेटिकल ऑपरेशन के, मैथमेटिकल साइन के मैं बोलूँ तो उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिले। दूसरे नंबर पे आपको इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिले वो मिले आपके मिरर इमेज के, ठीक है, मिरर इमेज के क्वेश्चन आपको दूसरे ज़्यादा देखने को मिले। तीसरा जो मिला आपको लेटर सीरीज और वर्ड सीरीज से जो क्वेश्चन मिले वो देखने को मिले। बाकी जो पेपर का लेवल था वो क्या था? इजी टू इजी बोल सकते हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। बाकी इसका लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था। मतलब आप आराम से 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते हो बिना किसी गलती के, ठीक है। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, तो आप आराम से 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं इसी शिफ्ट के थर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।